हेलो एवरीवन, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्ट्रीम लाइंस एंड पथ लाइंस ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ। स्ट्रीम लाइन और पथ लाइन किस केस में कोइंसाइड करती हैं, आपस में काटती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका स्टेडी फ्लो में। स्ट्रीम लाइन क्या होती है? स्ट्रीम लाइन ऐसी लाइन होती है जिन पर यदि कोई टेंजेंट बनाया जाए तो वो किसको शो करता है? वो वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है। और पथ लाइन क्या होती है? द्रव के एक कण का किसी समय में जिस पथ पर चलता है उसको पथ लाइन बोलते हैं। जो फ्लूइड का एक कण होता है वो किसी भी टाइम पीरियड में एक जिस निश्चित पथ पर चलता है उसको फॉलो करने वाली लाइन को पथ लाइन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीम लाइन वो लाइन होती है जिस पर यदि कोई टेंजेंट खींचा जाए तो वो वेलोसिटी को शो करता है। और स्ट्रीम लाइन और पथ लाइन ये दोनों कब कोइंसाइड करती है? जब फ्लो कैसा हो? स्टेडी फ्लो हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ बर्नौली इक्वेशन फॉर टोटल वाटर हेड एट ए पॉइंट इज अप्लाइड टू द फ्लो वाटर थ्रू ए पोरस सॉइल, द टर्म कंटेनिंग द एक्स हेड कैन बी नेग्लेक्टेड वेयर एक्स इज। हमसे क्या बोला है कि यदि हम टोटल वाटर हेड के लिए बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं जब जो फ्लो है वो किससे हो रहा हो? पोरस सॉइल से हो रहा हो। यदि फ्लो पोरस सॉइल से हो रहा हो, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। यदि फ्लो पोरस सॉइल से हो रहा हो तो हम किसको नेगलेक्ट कर देते हैं? हम वेलोसिटी हेड को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हेड को हम नेगलेक्ट कर देते हैं यदि फ्लो किससे हो रहा हो? पोरस सॉइल से हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी हेड। बर्नौली इक्वेशन होती क्या है? बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g बराबर कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 2g क्या है? वेलोसिटी हेड। तो यही हमने बोला था कि यदि फ्लो किससे हो रहा हो? पोरस सॉइल से हो रहा हो तो जो बी स्क्वायर अपॉन 2g है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेक ऑलवेज ऑश्योर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेक कब होता है। बेक ऑलवेज ऑश्योर्स आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर सेपरेशन पॉइंट के बाद में ही बेक हमेशा ऑश्योर होता है, बेक हमेशा बनता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, फायर होज नोजल इज जनरली मेड ऑफ। जो फायर होज नोजल होती है वो कन्वर्जेंट शेप की बनी हुई होती है, अभिसारी आकार की बनती है। फायर होज नोजल इज जनरली मेड ऑफ कन्वर्जेंट शेप। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑश्योर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट। सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होता है? जब प्रेशर ग्रेडियंट अचानक से चेंज हो, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब प्रेशर ग्रेडियंट अचानक से चेंज हो जाता है तो सेपरेशन हो जाता है फ्लो का, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑश्योर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट चेंजेज एब्रुप्टली। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूलर्स इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ लिक्विड्स इज बेस्ड ऑन दी अजम्पशंस दैट दी। यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन का अजम्पशन क्या है, ये हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, फ्लो टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, फ्लो इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यूलर्स इक्वेशन के लिए, यूलर्स इक्वेशन के लिए फ्लो कैसा होना चाहिए? फ्लो होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, असम्पीडीय होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग बहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग कब प्रोवाइड करती है बॉडी? जब प्रोफाइल ड्रैग हमारा क्या हो? मिनिमम हो। प्रोफाइल ड्रैग मिनिमम हो। और प्रोफाइल ड्रैग क्या होता है? प्रोफाइल ड्रैग होता है फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर ड्रैग का सम। फ्रिक्शन ड्रैग प्लस प्रेशर ड्रैग, इसको बोलते हैं प्रोफाइल ड्रैग। और जब प्रोफाइल ड्रैग मिनिमम होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोफाइल ड्रैग सम ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग प्लस प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेडी फ्लो ऑश्योर्स बैन। स्टेडी फ्लो कब होता है? जब कंडीशंस टाइम के साथ चेंज नहीं होती है किसी पॉइंट पे। जब कंडीशंस टाइम के सापेक्ष में किसी पॉइंट पर चेंज नहीं होती हैं तो उसको स्टेडी फ्लो बोला जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन आइडियल फ्लूज पास्ट ए स्फीयर।
क्या बोला है कि यदि कोई आदर्श द्रव किसी गोले से प्रवाहित होता हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि कोई आदर्श द्रव गोले से प्रवाहित हो रहा है तो उसका जो टोटल ड्रैग है वो जीरो होगा। ये आपको याद रखना है कि यदि कोई आदर्श द्रव किसी गोले से प्रवाहित हो रहा है तो उसका टोटल ड्रैग क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, टोटल ड्रैग इज जीरो। अगला क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम इनर्शियल फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मोशन ऑफ सबमरीन। क्वेश्चन बोला गया है कि सबमरीन होती है जो वाटर में, अंडर वाटर जो चलती है, उसमें इनर्शियल फोर्स के अलावा कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो करेक्ट आंसर है उसका विस्कस फोर्स। सबमरीन में इनर्शिया फोर्स के अलावा विस्कस फोर्स हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है सबमरीन से रिलेटेड भी। इस सबमरीन में इनर्शिया फोर्स के अलावा विस्कस फोर्स भी इंपॉर्टेंट होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।